अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ नान हताई बिल्कुल बेकरी स्टाइल के साथ और इजी रेसिपी आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपकी नान हताई का रिजल्ट भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छा आएगा। बहुत ही खस्ता होती हैं ये नान हताइयाँ और बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी और देखते हैं कि नान हताई हम किस तरह से घर में इजीली बना सकते हैं। नान हताई की डो रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। मैदे को मैंने पहले से छान के रख लिया हुआ है और ये प्लेन फ्लावर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसके अंदर हम शुगर ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल शुगर है तो आप उसको पीस के पाउडर बना लें। इसके साथ ही हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। साथ में हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे 1/2 टीस्पून। याद रहे कि बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर ऐड करना है हमने। इसके बाद इसमें बादाम ऐड करेंगे 1/2 कप जिनको मैंने क्रश कर लिया हुआ है और ये इस तरह से हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं तो इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और बेकिंग पाउडर जो हमने इसमें ऐड किया है शुगर मैदा सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे 1 कप, जो कि हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमने देखनी है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं रखनी। हमने इसको एक डो की शेप देनी है ताकि हम हाथों के साथ इसके बाद में कुकीज़ बना सकें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बाद में बाकी वाला भी ऐड कर लिया था और कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और ये अच्छी सी एक डो हो जाए। तो इस पॉइंट पे आके हम हाथ के साथ इसको मसल लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए और देख लेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह तो बाकी नहीं बचे। और फिर इसके बाद हम इसकी नान हताई बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा लेंगे अमेज़ा, हाथों में इस तरह से रोल करेंगे इसको और फिर ऊपर से हम इसको जब प्रेस करेंगे तो नान हताई की शेप इसी में आ जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती और ये डो की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। इसको हम एक ओवन ट्रे में रखते जाएंगे। ओवन ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घी हमने ऐड किया हुआ है तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी साथ में। इसी तरह से सारी नान हताइयाँ हम बना के रख लेते हैं। तो आपने देखा कि नान हताई बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें हमने यूज़ की हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी। और दूसरी मज़े की बात इसमें यह है कि जब हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं तो इसको रेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती और फ़ौरन से हम इसको शेप दे के बेक होने के लिए रख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स हैं तो इसको हम बेक होने के लिए नहीं रखेंगे। इसको दोबारा से हम रोल करेंगे हथेली में इस तरह से अच्छी तरह से ताकि इसमें क्रैक्स ना हों और फिर इसको हम दोबारा से शेप दे के ट्रे में रख लेंगे। तो मैंने क्योंकि ज़्यादा मेज़ा बनाया था तो इसलिए मैं 2 ओवन ट्रे यूज़ कर रही हूँ और दूसरे में अब रख रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी से रेडी होने वाली ये रेसिपी है, आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत कम चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। बहुत मज़ेदार सी नान हताइयाँ हम घर में इजीली इस तरह से बना सकते हैं। तो जब इसकी डो हमने तैयार करना स्टार्ट किया था साथ ही मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया था 140 डिग्री पे। तो ये आप देख सकते हैं कि नान हताइयों के दोनों ट्रे रेडी हैं। अभी हमने इसके ऊपर एग वॉश करना है। तो उसका तरीका ये होता है कि सिंपल हम एक एग लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर हम एक ब्रश की मदद से हल्के हाथ के साथ नान हताइयों के ऊपर से ब्रश कर देंगे। इस तरह से ये होता है कि इनका कलर बहुत खूबसूरत होता है और जो ऊपर क्रैक्स आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो हल्के हाथ के साथ हम एग वॉश करेंगे सारी नान हताइयों को और फिर इसके बाद हम इनके ऊपर बादाम लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने एक बादाम लिया है और उसको दरमियान से काट लिया हुआ है और हर नान हताई के ऊपर मैं एक बादाम भी रखती जाऊंगी। जी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ऊपर बादाम नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं और अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से सिंपल सिर्फ एक ही बादाम मिडल में रख रही हूँ। इसी तरह से मैं दोनों ट्रे रेडी कर लेती हूँ और फिर इसके बाद हम इनको ओवन में रखेंगे बेक करने के लिए। 140 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया हुआ है ओवन को और इनका बेकिंग टाइम भी बहुत कम है। ये 15 से 18 मिनट में रेडी हो जाती हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी।
तो ये इसी तरह से नान हताई आप विदाउट ओवन भी बेक कर सकते हैं। पतीले में जिस तरह से हम केक को बेक करते हैं सेम उसी तरह से हम ट्रे में रख के तो पतीले में भी इनको बेक कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रे रेडी हो चुके हैं। अभी हम इनको ओवन में रख देते हैं 140 डिग्री पे 15 मिनट के लिए पहले रखेंगे और फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे। ये फर्स्ट ट्रे मैंने रख दिया है और इसके ऊपर हमने सेकंड ट्रे भी रख दिया है और अभी 15 मिनट के लिए हम इनको बेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं नान हताइयों का कलर बहुत ही खूबसूरत आ चुका हुआ है। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं बाहर और इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम इनको निकालेंगे नहीं, ट्रे में से रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और अगर अभी हम इनको उठाएंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगी। तो जब ये टोटली ठंडी हो जाएंगी तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फिर हम इनको रिमूव करके डिश आउट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल की तरह से नज़र आ रही हैं और खाने में भी यकीनन बहुत ही टेस्टी होती हैं और नहायत ही आसान है ये रेसिपी। तो अभी हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। आराम से हम एक स्पैटुला के साथ उठाएंगे। नीचे से भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो चुकी हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप फ़ौरन से पहले वीडियो को देख सका करें। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। तो आप बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये सारी नान हताई जो हैं हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। इनको स्टोर भी कर सकते हैं हम एक एयर टाइट जार में रख के। आप तकरीबन 1 से 2 मंथ के लिए इनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर गर्मियों का सीज़न हो तो आप इनको एयर टाइट जार में डाल के तो एक फ्रिज में रख दें तो ये 2 मंथ तक बिल्कुल इसी तरह से हंसता रहती हैं। ये आपने देखी नहायत ही आसान सी रेसिपी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं और बहुत हंसता नान हताइयाँ रेडी हो जाती हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। घर में हम इनको इजीली बना सकते हैं। आप सब ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप जब ट्राई करते हैं तो इसकी पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपकी पिक्चर भी लाजमी शेयर किया करूँगी, वहाँ पे मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपनी पसंद के साथ अपनी पसंद की कोई रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट को मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की रेसिपी नान हताइयाँ बिल्कुल रेडी हैं, घर में इजीली बन चुकी हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।